दिल्ली के झुग्गीवालों को पीएम मोदी का न्यू ईयर गिफ्ट 3 जनवरी को सौंपेंगे 1645 स्वाभिमान फ्लैट्स की चाबियां। जहां झुग्गी वहां फ्लैट योजना के तहत हुआ है निर्माण। नए साल पर पीएम मोदी इन घरों की चाबियां झुग्गियों में रहने वाले लोगों को देंगे। स्वाभिमान फ्लैट के नाम से बनाए गए 1645 नए मकान डीटीए ने बनाए हैं। तो वहीं 3 जनवरी को दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे रैली। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। वीर सावरकर के नाम पर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय का नया कॉलेज। किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का केंद्र सरकार ने किया ऐलान। 1350 रुपए में मिलेगा डीएपी फर्टिलाइजर का बैग। पीएम फसल बीमा का आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए किया। फर्टिलाइजर पर दी गई सब्सिडी पर पीएम मोदी का किसानों पर ट्वीट। कहा कि नए वर्ष पर पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई बहनों को समर्पित। अन्नदाताओं की फसलों को और ज्यादा मिलेगी सुरक्षा, नुकसान की चिंता होगी कम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स पर चादर भेजेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को औपचारिक चादर सौंपेंगे। दिल्ली में फिर लेटर वॉर। केजरीवाल ने भागवत को लिखी चिट्ठी। कहा कि क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र कमजोर कर रही है? बीजेपी का पलटवार, आपने किए झूठे वादे। केजरीवाल ने चिट्ठी में आरएसएस से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या आरएसएस गलतियों पर बीजेपी का समर्थन करती है? बीजेपी पैसे बांट रही, क्या वोट आरएसएस खरीदने का समर्थन करती है? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से संकल्प लेने की मांग की। कहा कि महिलाओं बुजुर्गों से खिलवाड़ बंद करें, शराब को प्रोत्साहन देने के लिए माफी मांगे, यमुना की साफ सफाई पर झूठे आश्वासन बंद करें। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को लिखी चिट्ठी पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को संघी बताया, आधार बनाकर लगाया। एलजी वीके सक्सेना पर आतिशी का बड़ा आरोप। कहा कि एलजी ने दिए धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आदेश। एलजी दफ्तर का पलटवार। कहा कि घटिया राजनीति कर रही है मुख्यमंत्री। दिल्ली सीएम आतिशी के पत्र पर एलजी सक्सेना का पलटवार। कहा कि ऐसी किसी कार्रवाई का नहीं दिया गया है कोई आदेश। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री पर लगाया गंदी राजनीति का आरोप। आपकी पुजारी ग्रंथि योजना पर बीजेपी का वाद। कहा कि इमामों को 17 महीने से वेतन नहीं दिया। चुनावों से पहले पुजारियों की याद कैसे आई? केजरीवाल तो हिंदू विरोध सोच रखते हैं। आपकी पुजारी ग्रंथि योजना पर कांग्रेस का हमला। पवन खेड़ा ने कहा कि कोई भी योजना ले आए, कुछ नहीं होने वाला। जनता को कांग्रेस वाली दिल्ली चाहिए। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी आप में पोस्टर वॉर। बीजेपी ने कहा कि आपका पुजारी सम्मान चुनावी दिखावा। बीजेपी ने पोस्टर में केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का आज होगा शपथ ग्रहण। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इससे पहले मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल थे। बिहार में नीतीश सरकार को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा कि नए साल में हमने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी और पलायन खत्म कर देंगे। हम नए साल में नई सरकार बनाएंगे। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का 15वें दिन भी धरना जारी। कल शाम खत्म हुआ प्रशांत किशोर का अल्टीमेटम। आज धरने पर बैठ सकते हैं प्रशांत किशोर। कड़ाके की ठंड में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात तक की। बावजूद इसके अभ्यर्थियों के हाथ में अब तक सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा है। बीपीएससी विवाद के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि नीतीश सरकार बीपीएससी छात्रों के मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी का बीपीएससी परीक्षा को लेकर बड़ा बयान। कहा कि पेपर लीक होने के नहीं मिले कोई सबूत। बीपीएससी मामले पर सम्राट चौधरी का बयान। कोई भी फैसला लेने के लिए बीपीएससी स्वतंत्र। पिछली सरकारें बीपीएससी को चलाती थी, हमारी सरकारों में बीपीएससी फ्री हैंड है। छात्रों के हित का फैसला बीपीएससी लेगा। सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा। गोरखपुर को 1533 करोड़ रुपए का न्यू ईयर गिफ्ट देंगे सीएम योगी। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। महाकुंभ को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। तैयारियों की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म। अधिकारियों को तेज गति से काम करवाने के आदेश। मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। देश भर में पूजा स्थल कानून सख्ती से लागू करने की मांग पर आज हुई सुनवाई। जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 38वां दिन। डल्लेवाल के अनशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की मांग को लेकर अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल।
नए साल पर पीएम मोदी से मिले दिलजीत दोसांझ, कहा कि 2025 की शानदार शुरुआत, हमने संगीत सहित कई चीजों पर बात की। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस को दी सलाह, कहा कि सपा की तरह कांग्रेस की भी प्राथमिकता होनी चाहिए कि बीजेपी हर हाल में हारे। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा, कहा कि संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन है। पीएम मोदी और सीएम योगी पर लगाया माहौल खराब करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के संभल में रानी की बावड़ी की खुदाई जारी, खुदाई के दौरान बावड़ी की दूसरी मंजिल का गेट सामने आया। आज सुबह से फिर होगी खुदाई। संभल मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल याचिका पर आज होगी सुनवाई। बर्क ने कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर प्रक्रिया शुरू, केंद्र सरकार ने परिवार वालों को दिया सुझाव, राजघाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल या किसान घाट के करीब में से एक जगह चुनने का विकल्प। महाराष्ट्र में मंत्रियों की शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र को लेकर कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। मोहन भागवत के बयान का आरएसएस के मुखपत्र ने किया समर्थन, संपादकीय में लिखा, राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर मस्जिदों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। 5 जन्य ने लिखा, मंदिर हिंदुओं के विश्वास का केंद्र है, लेकिन राजनीति लाभ के लिए इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं स्वीकार्य। 5 जन्य ने लिखा कि आज के समय में मंदिर और मस्जिद मामले पर अनावश्यक बहस करना या भ्रामक प्रचार करना चिंताजनक ट्रेंड बना हुआ है। सोशल मीडिया ने इस ट्रेंड को और बढ़ा दिया है। जिंदगी की जंग हार गई चेतना, 10 दिन बाद बोरवेल से बाहर निकला चेतना का शव, 170 फीट गहराई में फंसी थी मासूम चेतना। राजस्थान के कोटपुतली में बच्ची को बोरवेल से निकालने के लिए 10 दिनों से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन असफल। 700 फीट गहरे बोरवेल में 161 फीट पर फंसी थी बच्ची। 23 दिसंबर को दोपहर अपने घर के खेत में बने बोरवेल के गड्ढे में गिरी थी मासूम चेतना। लखनऊ में दिल दहला देने वाली वारदात, होटल में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या, आरोपी ने अपनी मां समेत 4 बहनों का किया कत्ल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। होटल के कमरे से पुलिस ने 5 शवों को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक कलह में हत्या की आशंका। 24 साल का अरशद यूपी के आगरा के इस्लाम नगर का रहने वाला है। आरोपी अरशद को हत्या वाली घटनास्थल से किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के मॉडल टाउन में पत्नी से परेशान कारोबारी ने की आत्महत्या। पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची। परिवार का आरोप, पत्नी से परेशान था कारोबारी। पुलिस के मुताबिक युवक ने फांसी लगाकर की सुसाइड, मृतक की पत्नी से तलाक का केस चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ, अमेरिकी कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण को दी हरी झंडी। भारत लाया जाएगा 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी, 11 लोगों को किया गया डिपोर्ट। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 गुटों के बीच पथराव, गाड़ी का हॉर्न बजाने को लेकर भिड़े 2 गुट, गुस्साई भीड़ ने दुकान। शिवसेना मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को ले जा रहे वाहन द्वारा हॉर्न बजाने को लेकर 2 गुटों के बीच तनाव, मामले में 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अब तक करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। बलादी गांव में कल रात पथराव और आगजनी की घटना हुई और घटना के बाद से जलगांव के विभिन्न इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात। आगरा में फिल्मी स्टाइल में हुई फायरिंग, पेट में लगी गोली लगने से युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। कैफे से निकले दबंगों ने एक्टिवा सवार को पहले मारी टक्कर, फिर की फायरिंग में एक एक्टिवा सवार को लगी गोली। इलाज के दौरान डॉक्टर ने किया मृत घोषित। फायरिंग में 2 युवकों का नाम आया सामने। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। वहीं पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाशों को चौहान को गिरफ्तार किया, कुंवारे चौहान को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी कुंवारे चौहान पर लूट, हत्या का प्रयास और चोरी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इलाज के लिए बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज फिर कई इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी समेत कई राज्यों में कोहरे की चेतावनी जारी की है। बांग्लादेश में 20 अधिवक्ता करेंगे चिन्मय कृष्ण
दास की पैरवी। आज जमानत पर होगी सुनवाई। 25 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं चिन्मय कृष्ण दास।